हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लेके आ रही हूँ मटर मशरूम की रेसिपी जो आपको शादी ब्याह में, रेस्टोरेंट में, होटल में जो आप खाते हैं, जो आपको बहुत पसंद आता है। आप उसे घर में बहुत ही आसानी से आप घर के मसालों से, इंग्रेडिएंट्स जो अवेलेबल है आपके घर में, आप उससे बना सकते हैं। बस आपको रेसिपी पता होना चाहिए। ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप फेस्टिवल में या बर्थडे में या कोई भी ओकेज़न पे बना सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके नॉर्मल रेसिपी से आपका मतलब मन हट गया है तो आप इस रेसिपी से बना कर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये लिया है मशरूम 250 ग्राम मैंने। तो सबसे पहले मशरूम को धोएंगे। तो धोने के लिए हम इसे 1 चम्मच आटा लेंगे, गेहूं का आटा, और हल्का गुनगुना पानी से इसे ऐसे हम धोएंगे। कुछ कुछ इसमें ना गंदगी आपको मिलेगा, डस्ट मिला हुआ आपको लगेगा इसमें मशरूम में। तो वैसे इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है मशरूम को। इस तरह से 2-3 पानी से धो लेंगे। वो पानी मैंने फेंक दिया है। फिर दूसरा पानी मैं इसमें लेके इसको ऐसे हल्का हल्का हाथों से रगड़ लेंगे, ऐसे रब करके। इसका धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मशरूम को धोने के लिए। तो ये देखिए, ऐसे इसे धो लेंगे। तो ये देखिए, सारे मशरूम को मैंने धो लिए हैं। अब इसके पीसेस बनाएंगे। तो ऐसे पीछे वाला हल्का सा पार्ट निकाल के, अगर बड़ा मशरूम है तो 4 पीस कीजिए। अगर छोटा मशरूम है तो आप उसे 2 पीस भी रहने दे सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा बड़ा था साइज़ में, तो इसलिए मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए। और पीछे वाला पार्ट हल्का सा हटा देंगे और ये 2 पीसेस रहिए। पीछे वाला पार्ट को हमको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कुक अच्छे से नहीं होता है। तो ये देखिए, सारे मशरूम को मैंने काट लिए हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम मसाले तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेवी के लिए लिया है मैंने 2 प्याज, जिसे रफ चॉप कर लिया है, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक, 1 हरा मिर्चा, और ये है धनिया के स्टेम्स लिया है मैंने। ये बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट देगा मशरूम में। और बारीक धनिया का पत्ता मैंने काट लिया है, जो बाद में मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, बस इतनी सारी चीज़ों की इसे ग्रेवी तैयार करना है। तो चलिए एक मिक्सी जार ले लेंगे, जिसमें टमाटर मैं काट के डाल देती हूँ। आपको इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टमाटर से सारे आपको इंग्रेडिएंट्स जो भी डाल रहे हैं वो आसानी से आपको ग्राइंड हो जाएगा। अदरक डाल दिया, ये धनिया के स्टेम्स डाल देती हूँ, ये 1 हरी मिर्च डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ग्राइंड हो चुका है। अब ये लिया है मैंने मटर 200 ग्राम। ये आपको ठंड के मौसम में बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। आप नहीं भी मिले तो आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ले लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म करके इसमें 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और 1/4 चम्मच डाल देंगे ज़ीरा। जब तेल गर्म होने पे ही डालें। ये काफ़ी तेल गर्म हो चुका है, आपको आवाज़ से ये लग रहा होगा। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ प्याज, और इसे ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे चला देंगे। डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। नमक से ये काफ़ी आसानी बहुत जल्दी पकने लगता है ये प्याज। और अब इसमें इसी स्टेज में डालना है ये ग्राइंड किए हुए ये जो पेस्ट बनाए थे ग्रेवी के लिए, उसको डाल देंगे और साथ में इसको भी भूनेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही इसमें भून लेंगे। बस हल्का सा हमें ऐसे ही चला देना है 2 मिनट के लिए। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए, और लहसुन का पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है 1 चम्मच। और सारी चीज़ों को अच्छे से ऐसे मिला देंगे। मसालों को अच्छी तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है। अब ऐड कर देंगे इसमें हरे मटर, और साथ में इसकी भुनाई करेंगे। मटर को भी साथ में भूनने से ये हो जाता है कि मटर भी थोड़ा सा हल्का पक जाता है। गरम मसाला ऐड कर देती हूँ आधी छोटी चम्मच किचन किंग पाउडर। आप शादी में जो मटर मशरूम खाते हैं उसमें किचन किंग और गरम मसाला आपको मतलब हलवाई लोग तो यूज़ करते हैं। किचन किंग पाउडर तो ज़्यादा ही यूज़ करते हैं हलवाई लोग। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच क्रीम। ये बहुत अच्छा आपको क्रीमी फ्लेवर देगा।
और सारे चीज़ों को ऐसे इसमें मिला लेना है। आप लो मीडियम फ्लेम का ही इस्तेमाल करें इसमें मसालों को भूनने के लिए। फ्लेम को आप हाई नहीं करेंगे क्योंकि मसाले आपको जल जाएंगे और उतना अच्छा टेस्ट नहीं लेगा। अब जो जार में लगा था ये पेस्ट, अब मैं इसमें पानी डाल के उसमें इस तरह से ऐसे डाल देती हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा मतलब भुनाई भी मसाले का हो जाएगा और हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने ग्राइंड किए थे वो वेस्ट भी नहीं होगा। ये आप देख रहे कितना अच्छा आया है कलर। इसमें ऐड कर देंगे अब मशरूम जो काटे थे मैंने। अब इसको साथ में ऐसे भून लेंगे। मसालों का फ्लेवर भी जो है इस तरह से ऐसे भूनने से मशरूम में चला जाएगा। और ये धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे। गार्निशिंग के लिए आपको शादी ब्याह में जो धनिया का पत्ता होता है, गार्निशिंग के लिए आपको मटर मशरूम में इस्तेमाल नहीं करते, वो साथ में ही भून देते हैं। और ऐड कर देंगे पानी। मैंने इसमें हल्का सा पानी इसमें डाला है, करीबन 1 कटोरी। आपको जितना ग्रेवी रखना हो आप उतना पानी डालें। मैं मिक्सी वाले जार से ही पानी डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए मटर को पकने के लिए और मसाले और फ्लेवर को जाने के लिए ये देखिए उबाल आ चुका है। मटर में और मशरूम में काफ़ी अच्छा ये फ्लेवर चला गया मसालों का। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। आप रोटी, पूड़ी, पराठे, जीरा राइस, पुलाव किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा आपको। आप कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। ये इतना लाजवाब लगेगा ना कि आप इसी रेसिपी से आप एक बार बना के देखिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये मटर मशरूम मैं हमेशा इसी रेसिपी से बनाती हूँ और ये रेसिपी को मैंने कई बार ट्राई किया है। जितने लोगों ने भी ये इस रेसिपी से खाया है सब ने अप्रिशिएट ही किया है। तो आप इस रेसिपी से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये रेसिपी कैसी बनी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फरमाइश करें कि मैं आपके लिए और कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।